नमस्कार, आप सुन रहे हैं सैर सपाटा अपनी दोस्त अनुराधा के साथ। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी जगह पे ले चलेंगे जो कि हमारे देश के दिल के एकदम नजदीक है और अरावली पहाड़ी की कोख में बसा हुआ है। जिस जगह के लिए कहा जाता है कि यहाँ के राजा जयसिंह ने रॉयल्स रॉयस जैसी कारों का इस्तेमाल अपने शहर की सफाई के लिए किया था। जी हाँ, आपने सही सुना है। हम आज घूमेंगे और जानेंगे अलवर शहर के बारे में और इसके साथ ही जानेंगे अलवर के आसपास हम कहाँ-कहाँ घूम सकते हैं और किन-किन स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ ले सकते हैं। अलवर भारत के राजस्थान राज्य का एक शहर है। यह दिल्ली से मात्र 150 किलोमीटर दूर है। अलवर भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, यानी कि एनसीआर में। अलवर जिला कई किलों, झीलों, हेरिटेज हवेलियों और प्राकृतिक भंडार के साथ पर्यटन का केंद्र है। इसके साथ ही अलवर सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है। अलवर अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ खूबसूरत शहर है। अलवर का पुराना नाम मत्स्य नगर भी है। पूरे अलवर शहर को एक दिन में देखा जा सकता है, लेकिन अगर आप अलवर के आसपास घूमना चाहते हैं तो आपके लिए 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे। अलवर ऐतिहासिक इमारतों से भरा हुआ है। दर्शनीय मनोरम स्थल तो पूछिए मत कितने हैं। मेरे जहन में अलवर का नाम आते ही ऐसा लगता है कि बस निकल पड़ो। तो चलिए, सबसे पहले आपको रॉयल्स रॉयस की कहानी बताते हैं। बात 1920 की है, जब अलवर के राजा जयसिंह लंदन के मैफेयर एरिया में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर रॉयल्स रॉयस के शोरूम पर पड़ी और वो अंदर चले गए। वहां के सेल्समैन ने एक साधारण पोशाक में जब एक भारतीय को देखा तो इग्नोर कर दिया। ये बात राजा जयसिंह को अच्छी नहीं लगी। होटल वापस आकर उन्होंने अपने सहायक से संदेशा भिजवाया कि राजा जयसिंह शोरूम में आना चाहते हैं। उन्होंने राजा के पोशाक में जाकर 3 रॉयल्स रॉयस कार खरीदी और उसका इस्तेमाल अलवर की सड़कों की सफाई में किया। ये तो हुई राजा जयसिंह की कहानी। अब जानते हैं कि अलवर में आप क्या-क्या घूम सकते हैं। सबसे पहले फतेहगंज गुंबद, पुरजन विहार, सिटी पैलेस, विजय मंदिर झील, बाला किला, दढ़ीकर फोर्ट, जयसंबंध झील, नीलकंठ महादेव मंदिर, मोती डूंगरी, सरिस्का, पांडु पोल, सिलीसेट झील, गरबाजी, भानगढ़, अजबगढ़। अब इन स्थानों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फतेहगंज का मकबरा 5 मंजिला है। यह भरतपुर रोड के नजदीक रेलवे लाइन के पार पूर्व दिशा में स्थित है। यह मकबरा एक बगीचे के बीच में है और इसमें एक स्कूल भी है। मोती डूंगरी अलवर के शाही परिवारों का आवास रहा है। महाराजा जयसिंह ने इसे तोड़वाकर यहाँ इससे भी खूबसूरत इमारत बनवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने यूरोप से विशेष सामान मंगवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश जिस जहाज में सामान आ रहा था वह डूब गया। जहाज डूबने पर महाराज जयसिंह ने इस इमारत को बनवाने का इरादा छोड़ दिया। इमारत ना बनने से फायदा यह हुआ कि पर्यटक अब इस पहाड़ी पर बेरोक टोक चढ़ सकते हैं और शहर के सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। मोती डूंगरी घूमने के बाद अगर आपको भूख लग जाए तो आप पास में ही प्रेम पवित्र भोजनालय जाकर खाने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको बढ़िया राजस्थानी खाना खाने को मिलेगा जो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके बजट में भी है। पुरजन विहार, यह एक खूबसूरत बाग है जिसके बीच में एक बड़ा ग्रीन हाउस है जिसे शिमला कहा जाता है।
इस बगीचे में बहुत सारे छायादार मार्ग हैं और कई फव्वारे लगे हुए हैं। इस रोड के अंतिम छोर पर होप सर्कल है। यह शहर का सबसे व्यस्त स्थान है और यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। इसके पास ही बहुत सारी दुकानें हैं और बीच में एक ऊपर शिव मंदिर है। होप सर्कस से 7 सड़कें विभिन्न स्थलों तक जाती हैं। एक घंटा घर तक जाती है जहाँ पर कलाकंद का बाजार है। आप यहाँ से कलाकंद खरीद सकते हैं। एक सड़क त्रिपोलिया गेट से सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स तक जाती है। त्रिपोलिया में कई छोटे मोटे मंदिर हैं। सिटी पैलेस की तरफ जाते हुए रास्ते में सराफा बाजार और बजाजा बाजार पड़ते हैं। यह दोनों बाजार अपने सोने के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध हैं। सिटी पैलेस। सिटी पैलेस एक खूबसूरत परिसर है। गेट के पीछे एक मैदान में कृष्ण मंदिर है। इसके बिल्कुल पीछे मूसी महारानी की छतरी और अन्य दर्शनीय स्थल हैं। इस महल का निर्माण राजा बख्तावर सिंह ने करवाया था। पर्यटक इसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। सिटी पैलेस के बिल्कुल पीछे एक छोटा खूबसूरत जलाशय है जिसे सागर कहते हैं। इसके चारों तरफ 2 मंजिला खेमों का निर्माण किया गया है। तालाब के पानी तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस जलाशय का प्रयोग स्नान के लिए किया जाता था। यहाँ कबूतरों को दाना खिलाने की परंपरा है। जलाशय के साथ मंदिरों की एक श्रृंखला भी है। दाईं तरफ राजा बख्तावर सिंह का स्मारक और शहीदों की याद में बना संगमरमर का स्मारक भी है। इसका नाम राजा बख्तावर सिंह की पत्नी मूसी रानी के नाम पर रखा गया है, जो बख्तावर सिंह की चिता के साथ सती हो गई थी। विजय मंदिर झील। विजय मंदिर झील महल। यह खूबसूरत महल महाराजा जयसिंह का आवास था। इसका ढांचा परंपरागत इमारतों से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर एक राम मंदिर भी है। सामने से पूरी तरह दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके पीछे वाली झील से इस महल का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। महल को देखने के बाद झील के साथ वाले मार्ग से बाला किला पहुंचा जा सकता है। बाला किला। सिटी पैलेस परिसर अलवर के पूर्वी छोर की शान है। इसके ऊपर अरावली की पहाड़ियां हैं जिन पर बाला किला बना हुआ है। बाला किले की दीवार पूरी पहाड़ी पर फैली हुई है, जो हरे भरे मैदानों से गुजरती है। पूरे अलवर शहर में यह सबसे पुरानी इमारत है जो राजपूतों द्वारा बनाई गई थी। यह सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। करणी माता का मंदिर इसी के रास्ते में आता है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह मंगलवार और शनिवार रात को 9 बजे तक खुला रहता है। डढीकर फोर्ट। डढीकर किला एक और विरासत स्थल है जो कि बाला किले से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे 9वीं शताब्दी में अरावली में राजा चांद द्वारा बनाया गया था। यह अब एक हेरिटेज होटल है। यहाँ से आप प्रकृति का नजारा ले सकते हैं। आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहूंगी। यहीं डढीकर गांव की पहाड़ियों में हजारों साल पुरानी केव पेंटिंग है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन जरा सावधानी के साथ, क्योंकि आप सरिस्का वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र में हैं। ट्रैकिंग मॉनसून सीजन में बिल्कुल ना करें और आप इसके लिए निर्वाणा बोधिसत्व आश्रम की मदद भी ले सकते हैं। जयसंबंध झील। यहाँ घूमने का सबसे उपयुक्त समय मॉनसून का है। शहर के सबसे करीब जयसंबंध झील है। इसका निर्माण अलवर के महाराज जयसिंह ने पिकनिक के लिए करवाया था। उन्होंने इस झील के बीच में एक टापू का निर्माण भी कराया था। झील के साथ वाले रोड पर केन से बने हुए घर बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह झील का सबसे सुंदर नजारा है। सिलीसेड झील। सिलीसेड झील अलवर की सबसे प्रसिद्ध और सुंदर झील है। इसका निर्माण महाराव राजा विनय सिंह ने करवाया था। इस झील से रूपारल नदी की सहायक नदी निकलती है। मॉनसून में इस झील का पानी बढ़ जाता है। झील के चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां और आसमान में सफेद बादल मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। यहाँ पर आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। मॉनसून में अलवर की पहाड़ियां हरियाली से भर जाती हैं। झील पानी से भरी होती हैं और पहाड़ियों से गिरते जल स्रोत अलवर की निराली छटा पेश करते हैं।
सरिस्का अलवर रोड पर कुशालगढ़ से 10 किलोमीटर का रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। इसी रास्ते पर गंगा मंदिर है और गर्म ठंडे पानी के जल स्रोत हैं। अलवर से 25 किलोमीटर दूर नटनी का 12 गांव है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर नलदेश्वर नामक जगह है। यह दोनों जगहें अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बना हुआ शिवलिंग भी है। सिलीसेठ झील से 10 किलोमीटर दूर गरवाजी और डेहरा गांव के निकट गरवाजी वाटरफॉल भी है। गरवाजी वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है। आप इसके ऊपर पहाड़ियों में भी जा सकते हैं। सीढ़ी नुमा रास्ता बना हुआ है, लेकिन जरा संभल कर जाएं। यहाँ पर फिसलन होती है और साथ ही बंदर बहुत है। सरिस्का और पांडुपुल। सरिस्का वन्य अभ्यारण्य 866 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। अक्टूबर से अप्रैल तक का महीना यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा है। आप अपने वाहन को अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन यहाँ पर सफारी का इंतजाम होता है। मंगलवार और शनिवार को पांडुपोल हनुमान जी जाने वाले श्रद्धालु अपने वाहन भी ले जा सकते हैं। पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर का इतिहास है महाभारत काल से जुड़ा हुआ। यहाँ हनुमान जी की शयन प्रतिमा स्थित है। कहा जाता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के समय में भीम ने गदा से पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाला था। भीम ने अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया था कि पहाड़ में आर पार दरवाजा निकल गया। पहाड़ में बना यह दरवाजा ही पांडुपोल के नाम से विख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि गदा के प्रहार से पहाड़ में छेद होने के बाद पांडव उसमें से निकलकर सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। महाभारत काल में भीम द्वारा एक वृद्ध बंदर की पूंछ नहीं उठा पाने का प्रसंग भी आता है। कहा जाता है कि भीम को अपने बल का गुमान था। इसे देखते हुए हनुमान जी बूढ़े वानर के रूप में लेट गए। लोगों की आस्था है कि यह मंदिर और उसकी प्रतिमा उसी घटना से जुड़ी है। नीलकंठ महादेव मंदिर। भक्तों की आस्था का केंद्र नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर के टहला से पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाना अपने आप में एक एडवेंचर से कम नहीं है। इस मंदिर परिसर को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। अगर आप एक बार यहाँ पहुँच गए तो यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे आपका मन मोह लेंगे। इसकी ऊंचाइयों से आसपास देखने पर ऐसा लगेगा जैसे देखते ही रहें। कहते हैं ये पांडवों के काल का मंदिर है। यहाँ शिवलिंग की ऊंचाई 4 फीट से ज्यादा है और पूरा शिवलिंग नीलम पत्थर का बना हुआ है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो यहाँ जरूर जाएं। रास्ता जरा ऊंचा नीचा है, लेकिन मजा बहुत आता है। और अब बात करते हैं भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ किला, जिसे लोग भूतिया किला भी कहते हैं। इसका निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में करवाया था। कहानी है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक सिंधिया नाम का था जो राजकुमारी को पाना चाहता था। तांत्रिक सिंधिया मरते समय उस नगरी व राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे गया। यह नगर ध्वस्त हो गया। तब से इसे भूतिया महल माना जाने लगा। आज भी लोग सूर्यास्त के बाद यहाँ जाने से डरते हैं। तो भाई ये तो हुई बातें घूमने की। अलवर अपने मिल्क केक के लिए बहुत ही फेमस है। अगर आप अलवर शहर में हैं तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप कचौरी सब्जी खा सकते हैं। इसके साथ ही मिल्क केक के लिए बाबा ठाकुरदास शॉप पर जा सकते हैं। अगर आप सरिस्का के पास हैं तो वहाँ पर कुशालगढ़ में कन्हैया स्वीट्स पे कचौरी का मजा लें चाय के साथ। और यहाँ का मिल्क केक भी बहुत ही स्वादिष्ट है। बात करते हैं कि अलवर कैसे पहुँचें, तो आप अलवर के लिए ट्रेन, बस या टैक्सी से जा सकते हैं। सैर सपाटा में आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई जगह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।